हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन CGWR के अंदर। आज अपने बात कर रहे हैं 1 अक्टूबर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। आज के वीडियो की बात करते हैं, आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूनीशिया देश की पहली प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नजला बोडेन जो है यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त की गई है। इसी तरह से अब अपने बात करते हैं ट्यूनीशिया कंट्री के बारे में। ट्यूनीशिया जो कंट्री है वो बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका की एक देश है जो अफ्रीका कंटिनेंट में प्रेजेंट है। यहाँ की जो कैपिटल है वो ट्यूनिस नाम से है। और यदि अपने फिर बात करते हैं, यहाँ की जो करेंसी है वो ट्यूनीशियन डॉलर के नाम से जानी जाती है। फिर बात करते हैं अपने यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति केज शेड ट्रेंडिंग नाम से हैं। इसी तरह से बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में। ये जो है बेसिकली कनाडा के 3rd टाइम कंटिन्यूस प्रधानमंत्री बने हैं। योशिहिदे सुगा की बात करते हैं, ये जापान के जो है वो प्राइम मिनिस्टर अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर बने हैं। और नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो फूमियो किशिदा नाम से बनेंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन आपका, शिक्षा विकास के लिए 2021 का येडेन पुरस्कार जो है अभी हाल ही में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंड डी बोथ, इरिक ए हनुशेक जो है उनके द्वारा। और इसी तरह से भारत की डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी जो है, इन दोनों ने बेसिकली ये जो अवार्ड है वो जीता है। अब बात करते हैं डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी जो है वो बेसिकली प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की CEO है। और अभी जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं इरिक ए हनुशेक के बारे में, ये जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। इन दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है, जिसके तहत इन दोनों को प्रत्येक व्यक्ति को 30 मिलियन जो आपका हांगकांग डॉलर है वो बेसिकली प्रोवाइड जो है वो करवाया जाएगा। और इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 28 करोड़ रुपीज़ प्रत्येक को ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी तरह से बात करते हैं इस प्राइज़ के बारे में। ये जो ये देन प्राइज़ है बेसिकली 2016 के अंदर इस की स्थापना की गई थी। और जो हांगकांग के डॉक्टर चार्ल्स चेन यिदेन थे, उनके नाम पर बेसिकली ये जो अवार्ड है वो स्टार्ट किया गया था। उनका मानना था कि अपने एजुकेशन को बढ़ाकर आगे वेल बीइंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो पुरस्कार है बेसिकली 2 कैटेगरी के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। एक तो है आपका यिदिन प्राइज़ फॉर एजुकेशन रिसर्च और दूसरा है आपका यिदिन प्राइज़ फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट। ये था इस क्वेश्चन के बारे में। बाकी के जो दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे सानिया मिर्जा की और झांग सुआई की बात करते हैं तो झांग सुआई बेसिकली चाइना की टेनिस प्लेयर है और सानिया मिर्जा भारत की टेनिस प्लेयर है। इन दोनों ने जो 2021 का ऑस्ट्रेलियन चेक रिपब्लिक के अंदर जो टेनिस का WTA 500 का एक गेम है, उसको डबल्स का जो गेम है वुमेंस का, वो इनके द्वारा जीता गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के एक्सटर्नल एडिटर या बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, GC मुर्मू, जो हमारे देश के 13th नंबर के केक जो है बेसिकली इनको नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं अविक सरकार के बारे में। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो दोबारा रीअपॉइंटेड किए गए हैं। गुरबीर पाल सिंह की बात करते हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है, इनको NCC का जो DG है वो अभी नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं CK रंगानाथन के बारे में। इनको जो है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है वो बेसिकली बनाए जाने की घोषणा अभी की गई है। इनका जो नाम है वो नामित किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं IAEA के बारे में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया कंट्री के वीना
जो राजधानी है वहाँ पर प्रेजेंट है और इसकी स्थापना जो है 1957 के अंदर हुई थी। और यहाँ पर भारत की तरफ से पहली महिला जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में चुनी गई थी। उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि वो कौन है जिनको अभी चुना गया है, और ये भारत की तरफ से चुनी गई पहली महिला जो है वो है। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नाटा संकीर्तन 3 दिवसीय संगीत समारोह है उसका आयोजन किया? इसका राइट आंसर होगा मणिपुर राज्य के द्वारा बेसिकली इसका जो आयोजन है वो किया गया है। और ये जो संगीत समारोह है बेसिकली 28 जो सितंबर था वहाँ से स्टार्ट हुआ था और 13 सितंबर तक इसका आयोजन जो वो किया गया था। इसी तरह से नागालैंड की बात करते हैं तो स्वीट कुकुम्बर यहाँ का है, उसको जीआई जो टैग है वो भी मिला है। इसी तरह से असम की बात करते हैं तो चावल से बनी जो वाइन है जुडिमा उसको जीआई टैग मिला है। और गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आपके कन्फ्लिक्ट होते हैं, कुछ विवाद होते हैं, उन सभी को सॉल्व करने के लिए एक जो सेंटर है वो अहमदाबाद के अंदर ओपन किया गया है। अपनों ने अब यहाँ पर बात की है मणिपुर राज्य के बारे में। बात करते हैं मणिपुर की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये मणिपुर राज्य का शो किया गया है। और मणिपुर राज्य के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि नागालैंड हुआ, असम हुआ और मिजोरम हुआ, इनकी बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो म्यांमार कंट्री की बाउंड्री जो इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं यहाँ की राजधानी इम्फाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी है। गवर्नर यहाँ के जो भी नियुक्त किए गए कुछ समय पहले ला गणेशन है। और इस राज्य का जो निर्माण है वो 1972 के अंदर हुआ था। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट टेम्पो के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो कबिल लामुजाओ नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। और लोकटक लेक भी यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि कई बार पूछी गई है। लोक का मतलब होता है स्ट्रीम और टेक का मतलब होता है द एंड। इसी तरह से विधानसभा की 60, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब मणिपुर राज्य से संबंधित एक स्पोर्ट्स पर्सन का नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा जिन्होंने कि भारत के लिए पहला जो ओलंपिक मेडल था 2021 टोक्यो ओलंपिक का, वो मेडल इनके द्वारा जीता गया था। और वो कौन सा मेडल था उसका कलर भी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किसने या फिर कौन है जो 100 रेस जीतने वाले F1 पहले ड्राइवर बन चुके हैं? इसका राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और मर्सिडीज जो कार है बेसिकली उसके ये ड्राइवर हैं। इन्होंने जो 26 सितंबर था उस दिन रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीती थी और उसी के साथ जीतने वाले ये उसको जीतने के बाद पूरे विश्व के ये पहले ऐसे पर्सन बन गए हैं जिन्होंने कि 100 रेस जीती है। इसी तरह से इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती गई थी इससे पहले जो डैनियल रिक्यार्डो के द्वारा जीती गई थी। इस रेस के अंदर सेकंड नंबर पे मैक्स वेस्टफन रहे थे और थर्ड नंबर पे कॉल सेज जूनियर जो है वो रहे थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में निधि 2.0 का जो उद्घाटन है अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा बेसिकली इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं निधि के फुल फॉर्म की, इसका फुल फॉर्म रहता है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इसका फुल फॉर्म जो है वो रहता है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है इसका फुल नेम रहता है। इसी तरह से मनसुख मंदाविया की बात करते हैं तो आईसीसी के जो 2020 के पुरस्कार थे वो इनके द्वारा प्रोवाइड करवाए गए थे। इसी तरह से अमित शाह जी के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे देश के गृह मंत्री है। और अभी जो न्यू दिल्ली के अंदर सहकारिता सम्मेलन हुआ था उसका जो संबोधन है वो इनके द्वारा किया गया था। नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो 76 नंबर की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भारत की तरफ से इन्होंने संबोधन किया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन ऐप देखो मेरी दिल्ली लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा बेसिकली इसको जो लॉन्च है वो किया गया है। इसी तरह से
जो बाकी के ऑप्शन है उनकी बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं, तो द ग्रेट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो लद्दाख के द्वारा किया गया था, जो कि 24 से 28 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था और ये फर्स्ट एडिशन था। इसके अंदर भारत के जितने भी राज्य हैं जहाँ पर हिमालय जो है वो प्रेजेंट है, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे। इसी तरह से पुदुचेरी की बात करते हैं तो ईडन नाम का एक बीच है जिसको अभी हाल ही में ब्लू सर्टिफिकेट है वो मिला था। उड़ीसा की बात करते हैं तो जूनियर FIH 21 एज तक की जो पर्सन्स है हॉकी के, जो हॉकी का वर्ल्ड कप है जूनियर का, वो यहाँ पर आयोजन किया जाएगा कलिंगा स्टेडियम के अंदर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 13 सितंबर को पूरी दुनिया में जो है वो कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व समुद्री दिवस इस दिन मनाया गया। इसी तरह से ऑप्शन डी जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, जिसको इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है वो कहते हैं, वो मनाया गया था। अब यदि अपनी बात करते हैं ये जो डे मनाया गया है इनकी थीम्स के बारे में यदि अपने बात करते हैं तो सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं वर्ल्ड मेरीटाइम जो है उसकी। सो इसकी जो थीम इस बार रखी गई है सी फेयर एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर रखी गई थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सी फेरियर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर जो है इसकी थीम रखी गई थी। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की बात करते हैं तो इसकी जो थीम रखी गई वो यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन नाम से रखी गई थी। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे कि विश्व हृदय दिवस जो है वो 29 सितंबर को मनाया गया था और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस जो है वो मनाया गया था। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो भी पर्सन CGWR करंट GK विद रिवीजन चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो है वो 14567 स्टार्ट किया गया है। इसी तरह से 2021 का ऑस्ट्रोवा ओपन WTA 500 टूर्नामेंट जो है चाइना की झांगसुई और भारत की सानिया मिर्जा के द्वारा जीता गया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अविक सरकार जो है उनको द्वारा नियुक्त किया गया है। और स्पोर्ट्स ऑर्बिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया जो है वो गुजरात राज्य के अंदर ओपन किया गया। जापान देश के नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री है वो फूमिया किशिदा होंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं न्यूयॉर्क में आयोजित हुए सूचना और लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व जो है अनुराग ठाकुर जी के द्वारा किया गया, जो कि ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर है। इसी तरह से भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर परशुराम कुंड जो है उसका विकास किया जा रहा है और विश्व हृदय दिवस की अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आज के जो भी क्वेश्चंस थे उन सभी के आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।